नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आज हम आपको ताइवान पर मंडरा रहे खतरे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। चीन के कुछ न्यूक्लियर बॉम्बर लगातार ताइवान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका से उत्तर कोरिया को शह मिलने के बाद ताइवान के ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पूरे इलाके में तनाव है, लेकिन इस बीच चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देख लीजिए। रात का वक्त है और चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर के पायलट एक बहुत ही खुफिया उड़ान के लिए तैयार हैं। ये न्यूक्लियर बॉम्बर बहुत खतरनाक है और एक सीक्रेट बेस से उसकी उड़ान के कई मायने हैं। ये है H-6K, जो कई खतरनाक बम और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। ये ताइवान के अलावा जापान भी जानता है और अमेरिका भी इससे वाकिफ है। लिहाजा इस बॉम्बर को लेकर अमेरिका का खुफिया नेटवर्क भी बहुत एक्टिव है। ये न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ता है और फिर चीन इसका वीडियो खुद जारी कर देता है ताकि जापान भी इसके बारे में जान ले। ताइवान और अमेरिका के साथ साथ दक्षिण कोरिया को भी इसकी खबर हो जाए। ये चीन की तरफ से खुल्लम खुल्ला ऐलान है कि उसके न्यूक्लियर बम वर्षक किसी भी हमले के लिए 24 घंटे ऑपरेशन के लिए तैयार है। चीन की इस बड़ी तैयारी के पीछे का मकसद क्या है, इसकी रिपोर्ट बड़े बड़े अखबारों में छपने लगी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा गया है कि चीन ने अपना न्यूक्लियर डिटरेंस का लेवल बढ़ा दिया है और इसके निशाने पर एक तरह से अमेरिका है, जो ताइवान के मुद्दे पर दखल दे रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान में अमेरिका का सबसे बड़ा दखल देख लीजिए, जिसने चीन के कान खड़े कर दिए हैं। चीन की न्यूक्लियर फोर्स यानी उसके बॉम्बर से लेकर बड़ी बड़ी मिसाइल का अलर्ट लेवल ऑरेंज यानी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। नैन्सी पेलोसी के बाद ताइवान आए हैं अमेरिका के इंडियाना राज्य के गवर्नर एरिक हॉलकॉम, और ताइवान की राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात के बाद चीन बहुत आग बबूला है। लेकिन क्या इससे अमेरिका को कोई फर्क पड़ता है? Because we share so many common values and interests and goals, there are more opportunities ahead of us than I think there ever have been before for us to continue to strengthen and cultivate and nurture this relationship. As our economies grow and grow together, we will continue to seek to build strategic partnerships with you. नैन्सी पेलोसी के बाद एरिक हॉलकॉम का ताइवान दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब चीन मिसाइलें टेस्ट कर रहा है, चीन न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ा रहा है और युद्ध अभ्यास तो ऐसे ऐसे कि ताइवान को लग रहा है कि हमला अब हुआ कि तब। 正面对全球威权主义持续的扩张，过去的这段时间，台湾也面临中国在台湾海的周边的军事威胁。此时此刻，我们民主阵线的盟友更要团结起来，加强各个领域的。जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, दुनिया को यूक्रेन के बाद ताइवान की तबाही साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि चीन का हमला कभी भी हो सकता है। ऐसे में ताइवान के 4 दिन के दौरे पर पहुंचे एरिक हॉलकॉम को किस बात से ताकत मिली वो भी समझिए, क्योंकि अब हम चीन के सबसे आला दर्जे वाले डिफेंस सिस्टम की पोल खोलने जा रहे हैं। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पहुंच चुका है ताइवान की राजधानी ताइपे से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। चाइना की कार्रवाई तब सामने आई जब नैन्सी पेलोसी अमेरिका की स्पीकर यहां पहुंचती हैं और उसके बाद एकदम से ताइवान के प्रति चीन का नजरिया बदल जाता है और उस नजरिए को बदलने के साथ ही किस तरह से वो पहले एयर ड्रिल करता है, फिर किस तरह से अपनी थल सेना को तैयार रहने के लिए कहता है। लेकिन आइए समंदर की तस्वीरों के जरिए समझिए इस हलचल के मायने क्या है। दरअसल ताइवान भी अपनी समुद्री ताकत को बेहतर तरीके से समझता है और वो भी चाहे पनडुब्बियों के लिहाज से या फिर अपने फाइटर जेट के लिहाज से पूरी तैयारी के साथ डटा हुआ है।
नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर टेंशन किस कदर हाई थी, चीन के हमले का कैसे पल दर पल खतरा नजर आ रहा था, इसकी कुछ बातें दुनिया भर के विशेषज्ञ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनसे कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिसने चीन के वॉर रूम में बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। चीन के बड़े बड़े हथियार का फेल होना उसके लिए बहुत बेइज्जती की बात है। चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉर लड़ने वाला फाइटर J-16D फेल हो गया। चीन जिस जहाज की बराबरी अमेरिका के ऑर्लकबर्ग से करता है, यानी टाइप 55 डिस्ट्रॉयर, वो भी फेल हो गया। इन दोनों का फेल होना चीन के डिफेंस और उसकी दुश्मन को ट्रैक करने वाली खूबी पर सवाल उठाता है, क्योंकि यही दोनों वेपन सिस्टम उस दिन दक्षिण चीन सागर के आसपास नैन्सी पेलोसी के जहाज को ट्रैक करने के लिए तैनात किए गए थे। ऐसा कैसे हुआ उसे समझने से पहले आपको बता देते हैं कि चीन ने नैन्सी पेलोसी के जहाज को आसमान में ही उड़ाने की धमकी दी थी। डर बहुत ज्यादा था। 2 अगस्त को जब नैन्सी पेलोसी ताइवान जा रही थी, तब पेंटागन से लेकर बीजिंग और टोक्यो के वॉर रूम में सबकी नजरें नैन्सी पेलोसी के जहाज पर थी। लेकिन सच यह है कि चीन इस दौरे को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। ताइवान की मीडिया का दावा है कि नैन्सी पेलोसी का विमान कुआलालंपुर यानी मलेशिया की राजधानी के बाद जब उड़ा तो उसने दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान नहीं भरी, बल्कि उसने बहुत ध्यान रखते हुए पहले पूर्व में इंडोनेशिया की तरफ रुख किया और उसके बाद उत्तर में फिलीपींस के ऊपर उड़ते हुए ताइवान के एयर स्पेस में नैन्सी पेलोसी का विमान दाखिल हुआ। यानी अमेरिका को खतरा था कि दक्षिण चीन सागर पर अगर नैन्सी पेलोसी का विमान उड़ता है तो चीन उसे निशाना बना सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि चीन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला युद्ध कौशल पूरी तरह एक्सपोज हो गया और इसमें चीन के 2 बड़े जंगी सिस्टम पर पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं। पहले आपको दिखाते हैं चीन का J-16D, जो सुखोई 30 के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला वो जहाज है जिसका मुकाबला अमेरिका के EA-18 ग्रोलर से किया जाता है। ये दुश्मन के जहाज को ट्रैक करके उसके तमाम बाहरी संपर्क करने वाले साधनों को अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल से जाम कर देता है। यानी एक तरह से यह हवाई जैमर है। लेकिन नैन्सी पेलोसी के जहाज की लोकेशन पता करने से लेकर उसके कम्युनिकेशन से ये जहाज क्या टकराता, उस दौरान दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप की रेडियो वेव्स ने इस जहाज के सिग्नल्स को अपने कब्जे में ले लिया। यानी चीन का ये जहाज ही काउंटर जैमिंग में ट्रैप हो गया। बताया जा रहा है कि चीन के तमाम ऐसे संसाधनों को अमेरिका के उस जहाज ने ब्लॉक कर दिया था जो उस वक्त नैन्सी पेलोसी के साथ उड़ान भर रहे थे। J-16D को चीन का बहुत ही खुफिया जहाज कहा जाता है। सितंबर 2021 में चीन के एक एयर शो में इस जहाज को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। तब इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले पॉड्स दिखाकर चीन ने अमेरिका को भी डराने की कोशिश की थी। चीन ने दिखाया था कि यह जहाज दुश्मन के रडार और उसकी गाइडेड मिसाइलों को भी J-16D के जरिए नाकाम कर सकता है। नैन्सी पेलोसी को लेकर चीन की तैयारी धरी की धरी रह गई। यानी दुश्मन को ट्रैक करने वाली चाइनीज ताकत पूरी तरह एक्सपोज हो गई। लेकिन ऐसा सिर्फ आसमान में नहीं हुआ, चीन को चकमा समंदर में भी मिला और ये तो उसके लिए वाकई बौखला देने वाली खबर है। चीन के सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आए और अब चीन को खतरा है कि ऐसा युद्ध के दौरान भी हो सकता है। अब देखिए शी जिनपिंग का सबसे फेवरेट जंगी जहाज यानी टाइप 055 डिस्ट्रॉयर भी कैसे बदनाम हो गया है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के जहाज को ट्रैक न कर पाने के बाद इसकी असलियत भी दुनिया के सामने आ गई है। टाइप 55 चाइनीज नेवी का सबसे बड़ा जंगी जहाज है जिसकी बराबरी अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ ऑर्लकबर्ग से की जाती है। इसके रडार की कवरेज 500 किलोमीटर के दायरे में होती है। यानी ये 500 किलोमीटर की रेंज में उड़ रहे जहाज को ट्रैक कर सकता है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में होने के बावजूद ये जहाज भी नैन्सी पेलोसी के स्पेशल एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने में नाकाम रहा। उसको निशाना बनाना तो दूर की बात थी। अभी ताइवान के आसपास चीन जो युद्ध अभ्यास कर रहा है उसमें वो अमेरिका को रोकने वाली रणनीति पर काम कर रहा है ताकि ताइवान तक अमेरिकी फौज पहुंच ही ना पाए, उसके रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन इस नाकामी से चीन की काबिलियत पर भी सवाल उठने लगे हैं। इससे
ये भी साबित होता है कि ताइवान को लेकर चीन की तैयारी बहुत खोखली है। वो ताइवान का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो भी गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। हालांकि युद्ध के तमाम खतरों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इनमें पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाने पर बात पक्की हो चुकी है ताकि वो चाइनीज मिसाइलों को काउंटर कर सके। इसके अलावा सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्राम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है हॉविट्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुपकर निशाना बना सकते हैं। ताइवान और चीन क्या युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं? क्या ताइवान अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो चाइना को कितनी बड़ी चुनौती दे सकता है? क्या चाइना सच में युद्ध करना चाहता है ताइवान के साथ, या फिर गीदड़ भपकियां उसकी हैं? लेकिन मौजूदा हालात में इन सवालों के बीच जो इस वक्त ताइवान में हम मौजूद हैं, ताइपे सिटी में, वहां से जो हमें तस्वीरें और जानकारी मिल रही है वो ये कि ताइवान इस वक्त पूरी तैयारी के साथ डटा हुआ है, चाहे उसे किसी भी तरह के हथियार मिलने की बात हो, जंगी जहाजों की बात हो, या फिर उसे एयर डिफेंस की जरूरत है, सब कुछ उसको मिल रहा है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे ज्यादा ताइवान को अगर हथियार कोई देता है तो वो देश है अमेरिका, और उस अमेरिका देश की ही शय पर ताइवान इस वक्त इस स्थिति में बना हुआ है कि वो चाइना को चुनौती दे रहा है और युद्ध की स्थिति में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जब लोग हमारे साथ जुड़े तो हमने उनसे पूछा कि ताइवान और चीन के बीच युद्ध होता है तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि नागरिकों को ताइवान के अलग से इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर हमारे पास सैनिक कम हुए तो आपको तैयार होना होगा। और इस वक्त चीनी ताइपे बिल्कुल शांत है, लेकिन इस शहर के अंदर खलबली साफ देखी जा सकती है। ताइवान का हर बाशिंदा इस चिंता से दो चार है कि अगर चीन ने हमला कर दिया तो उनका क्या होगा? क्या अमेरिका, जापान या उत्तर कोरिया उसकी हिफाजत कर पाएंगे? आसमान में पानी में, जमीन पर, ये जंग के पहले की तस्वीरें लगती हैं। धड़ाधड़ फायर होती मिसाइलें, समंदर से बाहर आते रौद्र रूप में ये टैंक, टारगेट सेट कर अंधाधुंध फायरिंग, शहर को हमले से बचाने की कवायद, अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से जवानों को ट्रेनिंग। यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर एक्सरसाइज है। पिछले 4 सालों में दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल नहीं की थी। फिर अचानक अब क्यों? इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। दक्षिण कोरिया में हो रहे इस युद्ध अभ्यास से चीन के माथे पर बल क्यों पड़ गए, इसकी भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले कोरियाई प्रायद्वीप में बम और गोलों की आवाजों वाले इस युद्ध अभ्यास की कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें बिल्कुल ताजा हैं। दोनों देश की आर्मी इस वक्त वॉर एक्सरसाइज कर संतुलन साधना चाहती हैं ताकि किसी भी हालात में
दुश्मन देश को करारा जवाब दिया जा सके। इस मिलिट्री वॉर ड्रिल की डिटेल भी अब जान लीजिए, क्योंकि ड्रिल भले ही दक्षिण कोरिया में हो रही है, इसका असर उत्तर कोरिया और चीन में भी दिख रहा है। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे दिखाएंगे। पहले इस युद्ध अभ्यास के बारे में समझ लीजिए। इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है उल्ची फ्रीडम शील्ड। 22 अगस्त से 1 सितंबर तक ये वॉर ड्रिल चलेगी। इसमें दोनों देशों के करीब 10,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐसी प्रगाढ़ता पहले भी दिखी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में जापान भी शिरकत कर सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। अमेरिकी नेवी के नेतृत्व में हुई इस वॉर ड्रिल की चीन की जासूसी करने की खबरें भी सामने आई थी। मतलब युद्ध अभ्यास एशिया ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, चीन के लिए वो चिंता का सबब है। ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का वो बयान सुन लीजिए, जो उल्ची फ्रीडम शील्ड वॉर ड्रिल के मौके पर उन्होंने दिया है। 전쟁은 과거와는 판이하게 그 양상이 다릅니다. 국가기관 정보통신 시설에 대한 사이버 공격을 비롯해서 항만, 공항, 원전과 같은 핵심 산업 기반, 또 반도체를 포함한 첨단 산업 시설 등 그리고 주요 원자재 공급망에 대해서도 공격이 이루어지고 우리의 전쟁 수행 능력의 타격과 무력화를 시도할 것이 분명합니다. सुना आपने, वॉर एक्सरसाइज आत्मरक्षा के लिए है, किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं। लेकिन इस पर नॉर्थ कोरिया या चीन क्यों भरोसा करे? असल में उत्तर कोरिया को लग रहा है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उसका खेल बिगाड़ रहा है, और चीन को लग रहा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर ताइवान में उसका खेल बिगाड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन दक्षिण कोरिया पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे चुके हैं, और चीन ने भी ताइवान मुद्दे पर विदेशी दखल को रोकने के लिए परमाणु धमकी दी है। अब इस युद्ध अभ्यास की टाइमिंग आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक और पॉइंट ये भी है कि ये युद्ध अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के परमाणु निरस्त्रीकरण के कदम उठाने के बदले में आर्थिक लाभ हासिल करने की पेशकश ठुकरा दी थी। और चीन की परेशानी क्या है, वो तो पिछले 1 महीने से अमेरिका के साथ उसकी बानगी देख ही रहे हैं। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि उल्ची फ्रीडम शील्ड वॉर एक्सरसाइज उस जगह पर हो रही है जो ताइवान से सिर्फ 979 किलोमीटर दूर है। मिसाइलों की पहुंच के लिए ये जगह चीन के मिलिट्री ड्रिल वाली जगह से बिल्कुल पास है। और जब अपने इतने नजदीक अमेरिका जैसी महाशक्ति की फौज ड्रिल कर रही हो, तो ड्रैगन का चौकन्ना रहना और इस पर नाराजगी करना तो कम से कम बनता ही है। लेकिन शी जिनपिंग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन की ताइवान वाली चाहत के बीच ही अमेरिका के जवान दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं। असल में उत्तर कोरिया इस अभ्यास को आक्रमण का अभ्यास मानता है, और चीन इस युद्ध अभ्यास को कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका के प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश और खुद के खिलाफ सैनिक गठजोड़ मानता है। ये कहने के पीछे के आधार को आप समझेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि चीन मानता है कि उसकी मिलिट्री ड्रिल पूरी तरह सभ्य है, अपनी रक्षा के लिए है, और अमेरिका करे तो वो हमले के लिए है, युद्ध के लिए है। चीन का यही डबल स्टैंडर्ड उसे ले डूबेगा, इसकी पूरी गारंटी है। फिलहाल उल्ची फ्रीडम शील्ड वॉर ड्रिल को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें नए वॉरफेयर को समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के दौरान बहुत सारी चीजें बदली हैं, जैसे ड्रोन का इस्तेमाल और हथियारों के सर्विलांस से जुड़ी बातें। हालांकि किसी भी वॉर एक्सरसाइज में दुश्मन देश को ही टारगेट किया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी क्षमता से परिचित है। उसे यह भी पता है कि उसके सामने ताइवान जैसा चिप बनाने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई करने वाला टॉप सप्लायर दक्षिण कोरिया भी है। यहां दक्षिण कोरिया की क्षमता देख लीजिए। 2022 में दक्षिण कोरिया ने $1000 करोड़ का हथियार सप्लाई किया है।
दुनिया भर में हथियार सप्लाई में दक्षिण कोरिया 8वें नंबर पर पहुंच गया है। जाहिर है चीन की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने ताइवान के प्रति अपना प्रेम जता दिया है, क्योंकि नए बनते समीकरण में रूस, चीन और उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए दक्षिण कोरिया को अमेरिका का साथ चाहिए ही। यानी ये समीकरण शी जिनपिंग के ताइवान कब्जे की कोशिश का सारा गणित गड़बड़ कर देंगे। दूसरी ओर जापान सीना चौड़ाकर चीन को आड़े हाथों ले रहा है, मिसाइलें तैनात करके, और यहां भी अमेरिका ही मदद कर रहा है। यानी चीन को अमेरिका घेर रहा है और चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हालांकि चीन एक तरफ न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है और दूसरा ये भी कह रहा है कि उसकी सालों पुरानी नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले परमाणु हथियार नहीं दागने की, वो जारी है। लेकिन चीन की बातों और चालों का भरोसा करने का वक्त नहीं है। यही वजह है कि पूरे दक्षिण एशिया में चीन के विस्तारवादी कदमों के खिलाफ देशों में एकजुटता बढ़ रही है और शी जिनपिंग इससे खासे परेशान है। यही वजह है कि ड्रैगन ने एक बार फिर लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पूर्वी चीन सागर में चीन की सेना के युद्धपोत आग उगल रहे हैं। चीन ने हांगकांग के करीब भी सैन्य अभ्यास का ऐलान किया है। हांगकांग में भी चीन का विरोध होता रहा है। इससे पहले चीन ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए ताइवान के आसपास जमकर सैन्य अभ्यास किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल शी यी ने कहा था कि उनकी कमान ने ताइवान द्वीप के आसपास जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में संयुक्त लड़ाकू तैयारी सुरक्षा गश्त और लड़ाकू प्रशिक्षण किया है। वहीं ताइवान चीन के आक्रमण की तैयारी के रूप में अभ्यास और मिसाइल परीक्षण कर रहा है और इसमें कोई राय नहीं दिख रही कि चीन जब ताइवान पर हमला करेगा तो उसे सिर्फ ताइवान से नहीं बल्कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ना पड़े। जानकारों का मानना है कि शी जिनपिंग इसलिए ताइवान पर डायरेक्ट अटैक से अभी बच रहे हैं और अमेरिका है कि चीन के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। कभी अपने 7वें बेड़े को उतारकर, कभी हवाई द्वीप में वॉर ड्रिल करके, कभी उल्ची फ्रीडम शील्ड वॉर एक्सरसाइज के जरिए। और फिलहाल के लिए न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। हजारों की संख्या में पटना की सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थी उतरे